नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां संभल में बीते साल 24 नवंबर को हिंसा फैल गई थी। इस मामले में पुलिस को अब बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मास्टरमाइंड के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है, जिसने कई से खुलासे किए हैं। तो क्या है वो पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही बात होगी महाकुंभ के जल पर चल रहे विवाद की, जहां महाकुंभ में गंगा जल की शुद्धता को लेकर यूपी सरकार ने दावा किया है और बताया कैसी है पानी की गुणवत्ता। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। फिर बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जहां खलिहान की जमीन से कब्जा हटाया गया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। और आखिर में बात होगी यूपी बजट पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड और दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा के गुर्गे मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया है, जो उपद्रवियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। गुलाम के पास से विदेशी हथियार और दुबई से जुड़े सबूत मिले। संभल कोतवाली पुलिस ने 24 नवंबर को संभल में हुए बवाल में शामिल आरोपी गुलाम निवासी मोहल्ला दीपा सराय को गिरफ्तार कर लिया है। संभल पुलिस ने इस संभल रोडवेज बस अड्डे के पास से पकड़ा है। इसके पास से विदेशी कारतूस समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले का संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने खुलासा करते हुए बताया कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में हिंसक भीड़ ने पुलिस और सर्वे टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर आगजनी और पत्थरबाजी की थी। इससे गुलाम भी शामिल था। गुलाम ने पूछताछ में बताया कि वो शारिक साठा के साथ हथियारों की सप्लाई और चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त करता था। कुछ समय से काम नहीं चलने पर बॉस ने प्लान बताया कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान वकील और पुलिस पर फायरिंग कर जान से मार देना है, जिससे शहर में दंगा भड़क जाए और हमारा व्यापार फिर से शुरू हो जाए। इसके लिए शारिक साठा ने अवैध असला, पिस्तल, तमंचा और विदेशी कारतूस आदि उपलब्ध कराए। ये मुल्ला अफरोज के माध्यम से अपनी बिरादरी के लोगों में बांट दिए गए। सर्वे के दौरान जब बवाल हुआ और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो हमारे लोगों द्वारा चलाई गई गोली भीड़ में शामिल लोगों को लगी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जब मुल्ला अफरोज को पकड़ लिया तो बच्चे असला और कारतूस छुपा दिए गए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी गुलाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि अभी कई उपद्रवियों का मिलना बाकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो महाकुंभ से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर एक वैज्ञानिक के हवाले से महाकुंभ में गंगा जल की शुद्धता के बारे में संदेह को दूर करने का प्रयास किया है और कहा है कि नदी का पानी क्षारीय जल की तरह शुद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार 13 जनवरी से प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी संगम के जल में डुबकी लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के संदर्भ में ये विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें महाकुंभ में गंगा जल की गुणवत्ता पर संदेह जताया गया है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने संशयवादियों को चुनौती दी है और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ गंगा की पवित्रता के बारे में संदेह को खारिज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि डॉक्टर सोनकर ने महाकुंभ नगर के संगम नोस और अरैल समेत 5 प्रमुख स्नान घाटों से पानी के नमूने एकत्र किए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके बाद इन नमूनों की प्रयोगशाला में समक्ष जांच की गई है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि करोड़ों श्रद्धालु के नदी में स्नान करने के बावजूद पानी में ना तो बैक्टीरिया की वृद्धि हुई है, ना ही पानी के पीएच स्तर में कोई गिरावट आई है। यानी महाकुंभ का जल नहाने और पीने योग्य है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल तहसील तमकुही के ग्राम गांगी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जे को हटाया। खलिहान की सरकारी भूमि पर 2 लोगों ने कब्जा कर
फुस टीन व कच्चे घर बना लिया था। इसकी शिकायत गांव के गुलाब चौहान ने डीएम विशाल भारद्वाज से की थी। इसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई में असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने मौजूद अधिकारियों से पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने की बात की तो राजस्व कर्मचारियों से कहासुनी भी हुई। तमकुही तहसील क्षेत्र में कांगी टीकर गांव के पडरी में खलिहान की भूमि गाटा संख्या 52 व 53 पर गांव के 2 लोगों ने कच्चा निर्माण करा लिया था। बोरिंग से नल, फुस और टीन से घर बनाकर लोग रह रहे थे। करीब 1 दशक से हुए इस अतिक्रमण से गांव के लोगों को दिक्कत हो रही थी। शिकायतकर्ता गुलाब चौहान ने कहा कि 2015 में हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन इन लोगों ने फिर से कब्जा कर लिया। बाद में इसकी शिकायत तत्कालीन एसडीएम से करने पर संतोषजनक परिणाम नहीं मिले तो जिलाधिकारी से शिकायत की गई। इसके बाद तहसील प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का निर्देश मिला तो आनंद फानन में कानूनगो अयोध्या प्रसाद के नेतृत्व में राजस्व प्रशासन पहुंचा और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर से कच्चे अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान प्रधान परशुराम सिंह, लेखपाल अली वली उल्ला जावेद के अलावा पुलिस प्रशासन के उप निरीक्षक राहुल राय, संतोष यादव सहित कांस्टेबल योगेश यादव, चंद्रमणि आदि मौजूद थे। रोजाना योगी राज में अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें अब कुशीनगर की एक और जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इससे पहले भी हाल ही में मदनी मस्जिद पर भी एक्शन देखने को मिला था। खबरों के अंत में अब बात यूपी बजट की। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे बजट को सर्वे भवन्तु सुखिना की अवधारणा पर आधारित बताया है। सीएम योगी ने कहा कि इस बार का बजट युवाओं, महिलाओं के उत्थान और वंचितों के विकास को समर्पित है। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का ये बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिना की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय भाव है। सीएम योगी ने आगे कहा, देश के किसी भी राज्य में सबसे बड़े बजट को आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी एवं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारी व कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है। इस बार सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार का 9वां बजट है। पिछले 8 सालों में सरकार ने जो भी कदम उठाए उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। आज यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर काम हुआ है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के बड़ा पर्यटन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल में यूपी में 65 लाख पर्यटक आए और 14 लाख विदेशी भी आए। यूपी आज पर्यटन में तीसरे नंबर से पहले स्थान पर आने में सफल रहा है। राज्य के बजट के आकार में जो बढ़ोतरी हुई है वो राज्य के सामर्थ्य को दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो धनराशि व्यय होगी उससे रोजगार के अवसर आएंगे। वर्ष 2017 और 18 में आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 6वें स्थान पर थी, जो आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। प्रयागराज में आवागमन को सुगम बनाने के लिए 2 नए ब्रिज बनाने की आवश्यकता है ही, जिसकी व्यवस्था की गई है। बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 61,000 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए लगभग 21,000 करोड़, भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए, नगर निगम के लिए लगभग 25,000 करोड़, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 7,000 करोड़ और नागरिक उत्थान के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 1 लाख करोड़, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उद्यान, परशुराम दुग्ध मत्स्य, पंचायती राज, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए
89,000 करोड़, चिकित्सा क्षेत्र के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यानी सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि यूपी को नई पहचान दिलाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।